फौजी अदालतों में आज से सिविलियंस के ट्रायल्स का आगाज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतफर्रिक दरखास्त में आगाह कर दिया। कहा 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। जो फौजी अदालतों के ट्रायल में कसूरवार साबित ना हुआ बरी हो जाएगा। फौजी ट्रायल के बाद सजा याफ्ता कानून के मुताबिक सजाओं के खिलाफ मुताल्लिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी। ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए। सानहा 9 मई के 13 मुलजिमों ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरखास्तें दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। दौरान हिरासत सलूक बहुत अच्छा है। अदालत फरीक बनाकर जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में आम इंतखाबात के अहम केस की समाअत आज करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अथर मिनल्ला बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई समेत दीगर ने 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत उज़्मा में समाअत सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुलजिमों को नकूल की कॉपियां तकसीम की गई थीं। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन करेंगे। नून लीग का मुफाहमत की सियासत का आगाज। पीपल्स पार्टी से महाज आराई न करने का फैसला। कानून का सामना करने से पहले नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम बैठक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। आज़म नज़ीर तारड़ की नवाज शरीफ को केसेस के हवाले से ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का पीडीएम में शामिल जमातों की लीडरशिप से मुलाकात और टेलीफोनिक राबतों का फैसला। नवाज शरीफ अगले 2 रोज में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगन, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से खुद राबते करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। लंदन टू पाकिस्तान विद फुल प्रोटोकॉल। 4 साल बाद साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी ने सवालात खड़े कर दिए। नवाज शरीफ को एवन फील्ड से मीनार पाकिस्तान तक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मशवरों से नवाजा तो जद्दा में भी पाकिस्तानी अमला मियां साहब का मुंतजर नजर आया। इस्लामाबाद आमद से पहले नाजरा और अदालती अमला हाजिरी लगाने एयरपोर्ट पहुंचा। जलसा कामयाब बनाने के लिए निगरान हुकूमत ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है अब तो बात लेवल प्लेइंग फील्ड से कहीं आगे बढ़ती नजर आ रही है। तकरीर नई लेकिन अंदाज वही बरसों पुराना। 4 साल बाद नवाज शरीफ की होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने पहली सियासी इनिंग्स। 58 मिनट की तकरीर में मुआशी प्लान देने की बजाय अपने दुखड़े सुनाते रहे। चुभते सवालात भी किए। नवाज शरीफ ने अपने दौर को मिसाली करार दिया, लेकिन शहबाज शरीफ की 16 माह की अवाम दुश्मन कारकर्दगी का जिक्र ही गोल कर गए। सियासी तज्जियाकारों ने तकरीर हमदर्दियां समेटने की कोशिश करार दे दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा ने भी नवाज शरीफ पर तनकीद के तीर चला दिए। कहती हैं कि जरदारी साहब को उनकी बेटी के सामने गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या फरयाल साहिबा की बेटियों ने चांद रात को बीमार मां को घसीटकर अस्पताल से जेल जाते नहीं देखा? लेकिन दोनों ने मुश्किल वक्त अपने मुल्क और अवाम के लिए झेला। बहाने बनाकर ना मुल्क छोड़ा और ना ही किसी जलसे में अवाम को जज्बाती करके हमदर्दी समेटने की कोशिश की, क्योंकि लीडर दूसरों की तकलीफ दूर करने वाले होते हैं, अपनी तकलीफ बताकर हमदर्दी के तलबगार नहीं होते। पेशावर से आए बुजुर्ग सियासतदान के लिए जाती उम्रा का दरवाजा न खुला। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात न हो सकी। गुलाम अहमद बलोर ने जाती उम्रा में इंतजार किया, लेकिन अंदर जाने की इजाजत न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अगर इदारों ने साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे।
जहांगीर तरीन का फारूक हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से फवाद चौधरी और फारूक हबीब की अलग अलग मुलाकात। आइंदा सियासी लाहे-अमल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार की मिफ्ता इस्माइल को MQM में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने सोच विचार के लिए वक्त मांगा है, उनके जवाब का इंतजार है। मिफ्ता इस्माइल का मुआशी विजन वसी है, हमें मुल्क के लिए मिलकर काम करना होगा। नवाज शरीफ के जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान उजड़े गुलिस्तान का मंजर पेश करने लगा। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने पार्क को तहस नहस कर दिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में गंदगी के ढेर, फूलों से सजे पौधे उखाड़ दिए, दरख्तों को भी मुख्तलिफ जगहों से काट दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस को नवाज शरीफ की पेनाफ्लेक्स वाले बैनर्स पर स्याही फेंकने वालों की तलाश। हुकूमत की शहरियों को गैस चैम्बर में फेंकने की तैयारी। पेट्रोलियम डिवीजन की 1 अक्टूबर से गैस 300% तक महंगी करने की सिफारिश। आवाम पर गैस बम गिराने के लिए इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज शाम होने का इम्कान। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज़। घरेलू सारिफीन के लिए कीमतों में 50 से 300% तक इजाफे की सिफारिश। पंजाब के स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिर्फ नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, पुलिस के SOPs के मुताबिक सबको सिक्योरिटी दी जाती है। जमान पार्क में चेयरमैन PTI को भी सिक्योरिटी दी गई थी। मजीद कहा, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन कानून के मुताबिक एहतजाज होना चाहिए। इलेक्शन जनवरी में ही होंगे। PIA का हिचकोले खाता फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। PSO ने महदूद पैमाने पर ईंधन की फराहमी कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाजें रवाना। रियाद जाने वाली परवाज भी 12 घंटे बाद रवाना।